गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिस्टर मिसेस सिन्हा। और खरना पूजा की तैयारी हो रही है। मम्मी प्रसाद निकाल रही है पूजा करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं पूजा के लिए खरना पूजा की तैयारी हो चुकी है। देख सकते हैं मम्मी जी पूरा अच्छे से तैयारी कर रही है। पूरा प्रसाद वगैरह सब कुछ है और प्रार्थना कर रही है। और ये है मनोज भैया जो इंतज़ार में है कि प्रसाद कब मिलेगा। और हम ये कर्टन लगाते हैं, पूजा हो जाएगा स्टार्ट। कर्टन लग चुका है, मम्मी जी पूजा करने गई। और ये बहुत शुभकामनाएं। आप भी बोलिए। और ये पिताजी बैठे हुए हैं एकदम वाइट शर्ट पहन के। चलिए फिर मिलते हैं आगे। गाइस, अगर आप लोग को पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वीडियो तो पसंद आया ही होगा क्योंकि ये है छठ और खरना का वीडियो हर किसी को पसंद आता है। तो आज के लिए बाय बाय। कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ और इसी तरह बने रहिए। नया ब्लॉग आएगा छठ पूजा का, पहली अरग का और दूसरी अरग दोनों का। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। आज है चित्रगुप्त पूजा जो हमारे और भैया दूज दोनों ही हैं। दोनों को के लिए आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि चित्रगुप्त पूजा जो है कायस्थ परिवार करते हैं क्योंकि चित्रगुप्त भगवान कायस्थ थे और मेन होता है उन्हीं के संतान हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। और आज के दिन जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले होते हैं उन लोगों को चित्रगुप्त भगवान का पूजा जरूर करना चाहिए। कलम दबात और पेपर का पूजा होता है। हाँ, जिस पर हम लोग लिखते हैं। हाँ, और बचपन में हम लोग कहते हैं किताब भी रख देते हैं, जो पढ़ना है वो भी रख देते थे। हाँ, बचपन में क्या अभी भी रखते हैं और पढ़ाई ना करना पड़े बचपन हाँ, की बात है। इसी बात पे मैं भूल गई। मेरा बुक मैं बीएड का लेके आती हूँ, रख देती हूँ। ये हम लोग बुक भी लाना भूल गए। हाँ, बुक और पेन लेके आती हूँ, फिर बने रही है। बचपन में क्या करते थे कि हम लोग बुक रख देते थे कि पढ़ना ना पड़े हम लोग। अब बोलते थे कि हम तो बुक रख दिया तो नहीं पढ़ेंगे। और आज के दिन हम लोग ना पेपर पेन पर लिखते नहीं है, इग्नोर करते कोई। बट ऑफिस में तो जाना तो पड़ता, तो नहीं पड़ता। हाँ, और पापा यहाँ पर रहते हैं पूजा का, दिखाते हैं आपको। देखिए ये चित्रगुप्त महाराज है और ये पेपर है, ये पेन है, ये अक्षत है। आज अस्त्र का भी पूजा होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर चाकू रखे हैं। ये प्रसाद है, ये लड्डू थोड़ा चूर हो गया है। और शालिनी लेके आई है बुक्स आ गया और पेन भी। बुक और पेन भी लेते, पेन लेते ही थी वो। हाँ, पेन लेके आए हो। बुक और पेन चढ़ा दिए। तो यानी आसाली आज पढ़ाई नहीं करेगी आसाली नहीं। और आज है ना ये पूजा होगा, उसके बाद से पेन पूजा के बाद हम लोग पेन नहीं छूते हैं आज के दिन। तो आज के दिन पूरा मौज रहता है। हाँ, मौज रहता है, सबका मौज रहता है। और इसलिए मैं साड़ी भी पहनी हूँ क्योंकि आज चित्रगुप्त पूजा है। पापा आप चित्रगुप्त पूजा के दिन ऑफिस जाते थे पापा, तो आप लिखते थे कि नहीं पापा ऑफिस में, कि इग्नोर करते थे लिखने से? जब देखो क्या होता है ना, मेरे पापा बताइए ना, बताए थे बोलकर काम कर लेते थे। अच्छा। जैसे इम्पोर्टेंट देखिए, ऐसा नहीं होता कि लिखना ही नहीं होता। पूजा करने के बाद आदमी इग्नोर करता है लिखना। जो जरूरत पड़े तो लिखना। गवर्नमेंट जॉब में है चाहे कोई भी जॉब में, इम्पोर्टेंट हो गया, देखिए गंगा जल छिट गया है, काम आ गया, अगर आपके सिग्नेचर के बगैर काम नहीं चल रहा है तो उस केस में तो लिखना ही पड़ता है। बिल्कुल। गंगा जल छिटा चुका है, हम लोग शुद्ध हो चुके हैं। पूजा की तैयारी शुरू हो गई। तैयारी क्या, पूजा शुरू हो चुकी है अब। और चित्रगुप्त भगवान का फोटो आप नहीं दिखाए? हम दिखा दिए हैं, तो तुम भी दिखा दो। देखिए ऐसे होती है हमारे यहाँ चित्रगुप्त भगवान की पूजा। अभी रोड़ी लगी, फूल चढ़ेगा और गंगा जी का जल हम लोग पर छिटा चुका है। उत्तरा ये रोड़ी है। अविनीत जी है ना, सानेंगे रोड़ी चंदन जल ला के मिला के चंदन करना पहले।
थर्ड एक मिनट पहले गोबर गणेश पूजा कर लेते हैं पहले। हाँ, गणेश जी का पहले पूजा होता है, हर पूजा में से पहले दुबी गणेश दुबी चढ़ गया। ठीक ओके ठीक है। अब यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान का यहाँ पर टीका लगाएंगे और इन्हीं का हम लोग संतान है, वंशज है, तो अच्छे से लगाइए। सिन्हा जी अब लगा रहे हैं, पापा जी अक्षत छीट रहे हैं, सिन्हा जी चंदन लगा रहे हैं। अच्छे से लगाइए, चंदन बार बार लेके लगाया जाता है बस और ये साल भर में एक बार पूजा होता है, तो वस्त्र भी हम लोग पहनाएंगे। बस बनाओ वस्त्र पहनाते हैं। अच्छे से लगाओ ना जी। देखिए वस्त्र भी पहना दिए हम लोग, चुन्नी ओढ़ा दिए। और आपको एक चीज बता दें, पूजा के ना ये ऊपर में दुर्गा जी का जरूर रहता है फोटो बना हुआ, देवी माँ का। हाँ, देवी माँ का यहाँ और देवी रहता माँ का कृपा बना रहता है। है। उनको भी टीका कर लेते हैं। और उनको 2 गो में छूट गया, उधर करो अच्छा से। पापा भी टीका करेंगे अभी। पापा और अपनी दोनों मिलके चित्रगुप्त भगवान का चंदन लगाया जा रहा है, टीका रोड़ी चंदन। आपको हम गौर से दिखाना चाहेंगे, जो नाम लिखा हुआ रहता है ये भी आपको दिख जाएगा। नहीं, बहुत पुराना फोटो है। देखिए नाम दिख रहा है ना आपको। यहाँ भी सबके नाम लिखे हुए हैं और हम लोग पूजा करेंगे तो उसमें भी सारा नाम आएगा। और पूजा में हम लोग कैसे लिखते हैं, ओम लिखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, ओम लिखते हैं, उसके बाद 5 भगवान का नाम लिखते हैं, उसके बाद कंप्लीट। हाँ, ये लास्ट में होता है। हाँ, उसके बाद फिर अपना आय और जो भी खर्च है और जितना आप कमा रहे हैं वो लिख कर सिग्नेचर किया जाता है। और भगवान से विनती किया जाता है कि जो भी है हमारे घर लाइफ में सब कुछ इम्प्रूव करें। देखिए ये सब प्रसाद वगैरह चढ़ाया जा रहा है और इसमें मेन प्रसाद जो बनता है वो अदरक और गुड़ का और तिल का बनता है, जो पापा जी बहुत अच्छे से बना पाएंगे। प्रसाद आप बना लिए हो क्या, बनाओगे? किताब पढ़ते ना बनाता आखिर बैठ के करेगा क्या। हाँ, थोड़ा गड़बड़ है पापा जी, इसका डंटी ज़्यादा निकलल है। तो काटना पड़ेगा। हाँ, पता तो पता ये डंटी अटक रहा है। सब ठीक है, सब मत कटवा। वही तो अटक रहा है पापा जी। प्लेन हो देखिए गया। प्लेन हो गया, अब अच्छा से रखा पाएगा दिया। नीचे का भी डंटे काटो यार। अब ठीक है, ठीक है। दीपक जला दो। दीप कलश रख के हम लोग दीपक जलाते हैं। अब देख सकते हैं सिन्हा जी दीपक जलाएंगे। कलश से दीपक है। अरे दीपक जला। एक ये क्या बोलते हैं इसको, सुना? अखंड ज्योति। अखंड ज्योति भी जल रहा है पूजा से पहले। जय भगवान की जय। जय अब हम लोग भगवान जी दिया की। जला चुके हैं। अब पापा कथा सुनाएंगे अब हम लोग को। चित्रगुप्त भगवान का कथा। चित्रगुप्त महाराज आज की जय। आज चित्रगुप्त जो है ये द्वितीय दिन है। तो आज साथ में आप लोग कथा सुन सकते हैं और पापा आज कथा सुना रहे हैं तो द्वितीय कथा भाषण कर्ता स्नान आदि क्रिया कृत्वाम परिणम आसनम चित्रम आसनम आसन दिए आसन दिए चित्रगुप्त समागच्छम धर्मराज लेखनी कटने हस्ते चित्रगुप्त हस्ते स्वर्ण सिंहासन चारु प्रतिम अर्ध ध्रुवा चंदन पुष्पम पुष्प दो जय चित्रगुप्त जी महाराज की जय।
उसको नहीं उठाएगा। अरे कोई नहीं, ऊपर नीचे ही रहने दो ना। चंदन पुष्प चाहते मंत्र अर्ध चय म्यादतम चतुर्दोस्ते चंदन चंदन कर दिया। श्री चंदन श्रीखंड चंदन दिव्य गंधाद मनोहरम बिलिपन गृहान कृतम विचार पुष्पम दे दिया। पुष्प दे दिया। हाँ इदम पुष्पम गृहाम त स्वर्ण मनोहरम। ब्रह्म काय समुद्र बुद्ध चतुर्दोस्ते धूपम धूप दिखाइए। दीप दीप जय श्री श्री महाराज की जय श्री महाराज तो दिखा दो। धूपम मंगल समझो परिपूर्ण आधे सर्व देवाना चतुर्दोस्ते दीपम दीप दीपम युद्ध साहम ध्यान तमाशम प्रतिराम वस्त्र बस दे दिया। वस्त्र ब्रह्म युग वस्त्र युग धर्म प्रवर्तन आचारण नवेदम प्रसाद छू दीजिए। नवेदम फल फल नवेदम फल पकवान गुड़ाश्चर्य गुड़ भी आती है। गुड़ है समुद्र इस वरम देही प्रवर्तन तांबु फल युक्तम तांबुल तांबुल है फल युक्तम दामिनी मतलब फूल पुंगी फल दक्षिणा पूजा विधि हुआ भाई। आप कथा पढ़ रहे। श्री भीष्मपितामह ने पुरुष मुनि से पूछा, हे महामुनि संसार में काश नाम से विकास पुरुष है और किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण के कहे जाते हैं। हे महामुनि यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुरुष मुनि प्रसन्न होकर के गंगा के पुत्र भीष्म पितामह जी से बोले, हे गंगे मैं काश पृथ्वी का वर्णन करता हूँ जिसको आपने आज संदेश सुना हुआ उसी को मैं कह रहा हूँ। वह उस अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्म जिस तरह पूर्व में संसार में कल्पना की है उसी वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जगह से वैश्य, पैर शूद्र, 2 पाँव 4 पाँव 6 पाँव वाले पशुओं से लेकर के समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा भूप सूर्यादि ग्रहों की ओर बहुत से जीवों का उत्पन्न कर, हे भारत ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुला करके कहा, हे सुव्रत तुम यथापूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन के लिए ज्येष्ठ पुत्र की आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर के ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष तक की समाधि लाई। अंत में विशाल उससे बताओ उस ब्रह्मा से के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत नेत्रयुक्त शंख तुल्य गर्दन चक्रवत मुख तेजस्वी अति बुद्धिमान हाथ में कलम और दाबात लिए तेजस्वी अति सुंदर विश्रांग स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अवक्त जन्मा ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे विश्व समाधि ईश्वर के सामने स्थित पुरुष को नीचे से ऊपर लेकर करके ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम हमारे सामने स्थित आप कौन है। ब्रह्मा का वचन सुन करके पुरुष बोला, हे विदे मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। हे तात अब आप मेरा नामाकरण करके योग्य है, जो करिए मेरे योग्य कहिए। यह बात सुन करके ब्रह्मा जी निजी शरीर से उत्पन्न पुरुष से हंस करके प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी काष्ठ उत्पन्न होने जी निकाय संज्ञा और पृथ्वी पर चतुर्थ तो तुम्हारा नाम विकास होगा। हे बस धर्मराज की को यम पूरी ने धर्माधर्म विचार धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा, निश्चित निवास होगा। हे पुत्र अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो, संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी
भाव बंद करके आप अंतर्धान हो गया। श्री पुलस्त ने कहा, हे कुरुवंश के वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रकूट की मैं जो प्रजा हुई सुनाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, शेनक, ऐगन, श्रीवास्तव, अमर, कर्ण, हे महामुनि, और जो भी चित्रकूट से उत्पन्न अम्बा शादी सब पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। तब चित्रकूट ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा। धर्म के जानने वाले महामंत्री चित्रकूट ने धर्म साधन की शिक्षा दी। कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण सदैव अवहेलना के पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोकों में के हित के लिए यत्न करो और धर्म की कामना करके महिषासुरमर्दिनी देवी पूजन करते इसमें खाओ सब करो। और माँ देवी का, दुर्गा जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, जो प्रकृति रूप में माया, चंड और मुंड का नाश करने वाला था, समस्त सिद्धियों को देने वाली है, जो पूजन करो। जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर सर्व लोगों को गए और स्वर्ग के अधिकार को पा करके सदैव यज्ञ भाग में लेने वाले हुए। उस देवी के तुम उत्तम मिष्ठान आदि समर्पण को, जिससे वह चंडिका देवताओं को भांति तुमको भी सिद्धि देने वाले हुए। जय माता जी। और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर विवाह का प्रतिमान को पुत्रों को आज्ञा करके चित्रकूट जी आप स्वर्ग लोग चले गए। स्वर्ग जाकर के चित्रकूट जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे विश्व, इस बार चित्रकूट जी की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों के विचित्र इतिहास और चित्रकूट का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलिस जी ने बोले कि धर्म को जानने वाला और नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर स्वदास नाम का राजा हुआ था। उसने पापी दुराचारित धर्म कर्म से रहित राजा को जिस प्रकार स्वयं जाकर पुण्य का फल मिला, भोग मिला, सुनिए। पुण्य कर्म कहीं नहीं करना पाता था। हे विश्व, उस समय उस देश में पुण्यवान हो गया था। राजनीति को नहीं जानते हुए राजा अपने राज्य में धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम, तपस्या का साधन में राज्य में कोई न गए। देवी आदि का भक्ति में तत्पर वहाँ निवासी ब्राह्मण लोग उससे राज छोड़ के वहाँ से नाना देश चले गए। युद्ध के यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते। हे गंगा जी के पुत्र, उसके राज में कोई यज्ञ आदि पुण्य नहीं करना पाता। हे विश्व, उस समय उस देश में पुण्यवान हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य धर्म के लोग धर्म का नाश करने लगे। तब आप उस दुष्ट राजा को कर परसों कार्तिक आज के दिन है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर के काश लोग चित्रकूट की पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के सुंदर धूप दीपावली कर रहे थे। देव योग से राजा घूमता हुआ वहाँ जा पहुँचा और पूजन देख करके पूछने लगा, तुम किसका पूजन करते हो? फिर कहने लगे, राजन, हम लोग चित्रकूट यशु पूजा करते हैं। यशु राजा ने कहा, मैं भी चित्रकूट की पूजा करूँगा। वह भी विधि पूर्वक स्नान करके मन में चित्रकूट की पूजा की और भक्तिपूर्ण पूजा से करने से उसके उसी क्षण पाप रहित होकर के राजा स्वर्ग लोक में चला गया। वह चित्रकूट का प्रभावशाली इतिहास आपसे कहा। अब हे निर्विशिष्ट, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा? कैसे महर्षि बोले, हे विपिन, किस विधि से वहाँ पूजन किया? हे प्रभु, कौन सी विधि की से विशिष्ट दास पुलिस बोले, हे विष्णु, चित्रकूट की पूजन की विधि मैं आपसे कहता हूँ। घृत बने निवेद, निष्ठ फल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि अन्य प्रकार के निवेद रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूछकर भेद, शंख, मृदंग, निम्न आदि अनेक बारे बजाकर चित्रकूट का भक्तिपूर्ण पूजन घंटी बजाना चाहिए। उसका भक्तिपूर्ण पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल में परिपूर्ण करें और उसका शक्कर भरा कटोरा रखें। पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे।
पूजन था मंत्र, पूजन का मंत्र है, एक पूजन मंत्र है, मशी भाजन संयुक्त अक्षर तभी तो हितले लेख निकटने हस्ता नमस्ते चिद्गुप्त नमस्ते लेखक का दायकम काष्ट जाति मासादे नमस्ते लिखना पड़ता है पेपर में। मंत्र इसलिए है, दवाल कलमा हाथ में खली लेकर के पर घूमने वाले चुद आपको नमस्कार है। चुद आप काश जाति के उत्पादन करके लेखक को अक्षर प्रदान कर रहे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। जिसकी आपने लिखने की जीविका दी है, आप उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। और हे राजेंद्र, गुरुवंश के बढ़ाने वाले विश्व में इस मंत्र से संकल्प पूर्वक चित्र का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सदा राजा भक्त भाव से पूजन कर निज राज्य का पालन करता हुआ कुछ समय मृत्यु प्राप्त हुआ। हे राजन, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। ने राज पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म रहे तो सदा सदा से प्रजा से पाप करवाता था। इस प्रकार धर्मार्थ पूजन पर धर्माधर्म जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने हंसकर कहा, राजा के लिए धर्म शुभ वचन बोले, धर्म विपाक वचन बोले, हे धर्मराज, यह राजा इसके पाप कर्म करने वाला प्रसिद्ध है, हमें आपको प्रसन्नता वाले पृथ्वी में पूजियो। हे स्वामी, आपने ही मुझे कहा बर दिया आपका सदैव कल्याण हो, आपकी नमस्कार हो। हे देव, आप भली भांति जानते हैं कि मेरी भी मत है, राजा पापी है, तभी राजा को भक्ति भाव से मैंने पूजा की है, से मैं प्रसन्न हूँ। हे देव, इस कारण राजा वैकुंठ लोक में जाए। चित्रगुप्त के वचन सुन के राज ने राजा दास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दी और सुदास से वैकुंठ चला गया। इस प्रकार की ऐसा ही कोई जो पुरुष चित्रगुप्त की पूजा करेगा वही पाप से छूट करके परम गति को प्राप्त करेगा। हे गांगे, तुम भी सर्व विधि चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजन तुम दुर्लभ लोग को प्राप्त करोगे। पुरुष के वचन को सुनकर भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन में चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल जिया के को निज बहन यमुना के घर, आज के दिन ही यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था, तो कारण लोग इसका यमदूतिया नाम पड़ा। और यमुना ने राज को आयु बढ़ाने वाला वर दिया। इस प्रकार कारण तिथि में स्थिति को बहन के हाथ से भोजन करने से धन आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपने शक्ति अनुसार भक्ति को आकाश लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन कर चित्त विचित्र जल लेता नहीं बनाएंगे प्रसाद जल से तो बनेगा, तो किससे बनता है? अदरक और लो डालोगे, जल ले लो थोड़ा सा, तभी तो गुड़ गलेगा। जल ले लो, तो काटो तो अदरक कहाँ है? मैंने नहीं काटना होगा, छिला हुआ है, छिल कर और रखे हैं, हमको दिख ही नहीं रहा था। गुड़ है बेटा, ये दीजिए ना, अदरक चीज है, इसी से काट दे। हाँ लगता ना उसमें काट कोई बात नहीं, हाथ में हम काटते रहेंगे, आप पढ़िए ना। चित्त विचित्र धर्म के पुष्प काले दूसरे पुष्प और आयुष मारने वाला कर दिया। इस प्रकार तिथि के बहन के हाथ भोजन कैसे धन आयुष और बढ़ते। इस तिथि को अपने शक्ति के अनुसार पांच लोग बहन के घर जाकर के उसका भोजन किया। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतुरे के पुष्प, असमी के पत्ते से पूजन किया। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य लगा। पूजन मंत्र पूजा का मंत्र ही है, भोग अभोग क्या हुआ था न क्या हुआ, जो पढ़ रहे उस समय सुख देने वाले आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी का साथ उत्पन्न होने वाले हे महाभाव मेरे आयु को बढ़ाओ। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न ने मृत्यु को वर दिया। हे महाभाव, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी, जिस समय तुम मृत्यु स्मरण करोगे उस समय तुम मृत्यु होगी। यह व्रत कर करके तुम इसमें अदरक जो बुद्धिमान पुरुष सुनो ज्यादा, जो बुद्धिमान पुरुष इस से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे जो फल सुनो, वे इस लोक से अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग करके
अविनाशी विष्णु लोक जाएंगे। काष्टों के आदि के दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति मन लगा कर सुनेंगे, वे पुरुष समस्त दादी से छूट करके दीर्घायु हो गए। और मन पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं विष्णु जाएंगे, कुछ संदेह नहीं है। जिस महाराज की जय चित्रगुप्त महाराज की जय। और आज के दिन भाई दूज भी है, तो जो बहन होती है वो भाई के लिए भाई दूज करती है। और इसमें ये होता है कि जो भाई होता है वो बहन के घर आता है खाने के लिए, तो आज उसका भी पूजा होता है, जो गोवर्धन पूजा बोलते हैं। और भाई दूज पूजा भी है आज, और चित्रगुप्त पूजा भी है आज। और छठ का भी तैयारी आज से हमारे यहाँ शुरू हो चुका है कि छठ होगी आज। तो आज हम लोग के यहाँ छठ का भी कुछ सामान आ जाएगा, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि आज क्या क्या सामान आया है छठ का। अभी हमारे घर एक रूम पूरा खाली कर दिया गया है छठ पूजा के लिए, और उसमें किसी को आना जाना मना है।